कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पुराने स्कूल की बिल्डिंग के तीसरी मंजिल में लड़कियों के बाथरूम की तीसरी कैबिन में हानाको सान नाम की आत्मा रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई उसे बुलाए तो वह उसकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन उसके बदले में कोई कीमती कीमत चुकानी पड़ती है। उसे बुलाने का तरीका था बाथरूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दो, उसका नाम पुकारो और अपनी इच्छा बताओ। एक दिन नेने याशिरो नाम की लड़की ने सोचा कि क्यों न इस अफवाह को सच मानकर आजमाया जाए। उसने तरीका अपनाया और अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नेने ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और राहत की सांस ली, लेकिन तभी आवाज फिर से उसके पास सुनाई दी और किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह चौंक गई और डर कर उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ आर पार चला गया। डर के मारे नेने ने पूछा, तुम कौन हो? तब सामने आया कि वह स्कूल के 7 आश्चर्यों में से 7वां बाथरूम का भूत हानाको है। नेने को अजीब लगा क्योंकि उसने सुना था कि हानाको एक लड़की है, लेकिन यह तो लड़का निकला। उसने पूछा कि तुम्हारे छोटे बाल और लाल स्कर्ट कहाँ है? तो हानाको ने कहा कि वो सब पुराना फैशन है, बाकी अफवाहें सही है और हाँ, वो सचमुच इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बदले में कुछ लेता भी है। नेने को पहले लगा कि शायद यह कोई शरारती का गंदा भूत है। वह जाने लगा तो नेने ने झट से कहा कि वह तो बहुत कूल है और उसे रोक लिया। हानाको ने उसका नाम और इच्छा पूछी। नेने ने बताया कि वह क्लास 1A से है और उसकी इच्छा है कि उसकी एक तरफा मोहब्बत पूरी हो जाए। जिस लड़के को वह चाहती है उसका नाम मिनामोटो है और वह सीनियर है। नेने को वह लड़का बहुत अच्छा और कूल लगता था। एक बार तो उसने उसका गिरा हुआ पेंसिल बॉक्स उठाकर भी दिया था। हानाको ने कहा कि वो मदद करेगा, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसकी शक्ति इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी होती है। इसीलिए उसने सुरक्षित तरीके से कोशिश करने का निश्चय किया। नेने चुपचाप उसकी बात मान गई क्योंकि उसे लगा कि हानाको ने पहले भी बहुत सारी प्रेम की इच्छाएं पूरी की है। हानाको ने सबसे पहले कहा कि नेने अपने अच्छे गुण उस लड़की को दिखाए। उसने पूछा, तुम्हारी खासियत क्या है? तो नेने उसे स्कूल के फार्म ले गई और बताया कि वह गार्डनिंग क्लब की सदस्य है। उसने कहा कि उसने पिछले 3 साल लड़कपन का प्यार पाने के लिए घर गृहस्थी वाले गुण सीखे, जैसे खाना बनाना और सिलाई। पर नेने की मोहब्बत की कोशिशें बार बार असफल हो रही थी। 1 महीने पहले ही जब उसने मिनामोटो को अपने मन की बात बताई थी तो उसने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि उसके पैर मूली जैसे मोटे हैं। यह बात अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं चुभन बाकी था। हानाको ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और समझा कि नेने बस रिबाउंड के तौर पर मिनामोटो का इस्तेमाल करना चाहती है। जब उसने उससे मिनामोटो का पहला नाम पूछा तो नेने ने बात को टाल दिया। असल में उसे पता ही नहीं था। फिर हानाको ने उसे दिल के आकार वाला कार्ड दिया कि वह उसमें अपनी भावनाएं लिख कर दे, लेकिन नेने ने उसमें सिर्फ धन्यवाद लिखा और कुछ सब्जियां लगाकर मिनामोटो के डेस्क पर छोड़ दिया। नतीजा बिल्कुल वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था। इसके बाद जितने भी प्लान बनाए गए सब बेकार हो गए। दिन के अंत तक नेने और मिनामोटो के बीच कोई नजदीकी नहीं आई। गुस्से में नेने ने हानाको से कहा कि वो किसी काम का नहीं है। हानाको ने अपनी जेब से कुछ चीजें दिखाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन नेने ने गुस्से से उसकी गुड़िया खिड़की से बाहर फेंक दी। हानाको तुरंत खिड़की की ओर भागा। तभी नेने ने देखा कि वहाँ एक छोटी सी थैली पड़ी है। उसके साथ हानाको का एक चमकता गोला तैर रहा था। नेने ने थैली उठाई और उसमें से एक स्केल निकाल लिया। उसने पूछा, ये किस लिए है? हानाको डर गया और तुरंत बोला कि इसे मत छुओ, यह एक खतरनाक जोड़ी बनाने वाली वस्तु है। लेकिन नेने ने मैच मेकिंग शब्द सुना और उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। उसने स्केल निगल लिया। हानाको चिल्लाया कि अब वह श्रापित हो जाएगी, मगर नेने ने कहा कि उसे परवाह नहीं अगर इस तरह उसे मिनामोटो मिल जाए। बाहर उसने देखा कि मिनामोटो के सामने एक सुंदर लड़की अपने दिल की बात कह रही है। यह उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। भीतर ही भीतर उसने दुआ की कि मिनामोटो उस लड़की को मना कर दे और उसकी दुआ सच भी हुई। मिनामोटो ने कहा कि उसे पहले से ही कोई और पसंद करता है और वह किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। इसी समय नेने के शरीर पर स्केल उभरने लगे और वह डूबने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मिनामोटो को सच में जानती भी नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि वह बस स्वार्थी थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हानाको के पास पाया, लेकिन अब उसकी दुनिया बड़ी बड़ी लग रही थी। असल में वो अब एक छोटी मछली बन चुकी थी और टैंक में तैर रही थी। हानाको ने समझाया कि उसने उसकी चेतावनी नहीं मानी, इसलिए अब वो मछली बन गई है। अगर उसने वह स्केल किसी और के साथ बांटा होता तो श्राप दोनों को बढ़ जाता। क्योंकि दोनों पर एक ही श्राप होता है तो उनके बीच एक खास बंधन बन जाता है। हानाको ने पूछा कि उसने स्केल मिनामोटो को क्यों नहीं दिया। नेने ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं सचमुच प्यार नहीं करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मूर्खता की सजा उसे भी मिले। नेने को समझ आया कि जैसे हानाको कह रहा था वो सचमुच मिनामोटो का इस्तेमाल ही कर रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कौन है, बस सामने वाला उसकी फीलिंग लौटाए। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली जैसी शख्सियत सामने आई जिसे मरमेड कहा गया। वो अपनी नौकरानी लेने आई थी, यानी नेने। हानाको ने बताया कि ये वही मरमेड है जिसकी स्किल नेने ने निगल ली थी। मरमेड ने नेने को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हानाको ने मना कर दिया। यह सुनकर
मरमेड गुस्से में पागल हो गई और हानाको पर हमला कर दिया। हानाको को मजबूर होकर अपनी किचन नाइफ निकालना पड़ा। उसने तुरंत मरमेड को काट दिया और वह गायब हो गई। उसके बाद हानाको ने नेने से कहा, ये मरमेड बार बार परेशान करेगी जब तक मैं तुम्हें फिर से इंसान ना बना दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। नेने घबराकर राजी हो गई। हानाको ने एक और स्केल निगल लिया और उसके बाद नेने दोबारा इंसान बन गई। नेने ने राहत की सांस ली और उसे थैंक यू कहा, लेकिन हानाको ने हंसते हुए कहा कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। नेने गुस्से में बोली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह हानाको को छू सकती है। हानाको ने मजाक में कहा, मैंने तुम्हारी 2 विशेष पूरी की है। तुम चाहती थी कोई तुम्हारी फीलिंग्स लौटाए और अब हमारे बीच एक बंधन है। लेकिन नेने चिल्ला उठी क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी थोड़े स्केल बचे हुए थे। एक हफ्ते बाद नेने बार बार हानाको से कहती रही कि उसे टॉयलेट ड्यूटी से छुटकारा दिला दो, लेकिन हानाको ने मना कर दिया। नेने ने कहा, मेरा पहले से एक प्रोग्राम है, एक लड़का मुझे बुला रहा है। हानाको ने साफ कह दिया, वो लड़का तुम्हें यूज कर रहा है। हानाको ने नेने को मनाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ उस लड़के से बेहतर रहूंगा, लेकिन नेने ने झुंझला कर कहा कि वो टॉयलेट साफ करने से अच्छा पेपर लिखना पसंद करेगी। फिर हानाको ने धमकी दी, अगर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फिर से फीस बना दूंगा। ये सुनते ही नेने डर गई और साफ सफाई करने लग गई। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान नेने उदास हो गई। उसे टॉयलेट साफ करने का मन नहीं था। उसी वक्त टीचर ने उसे किताब से एक पैराग्राफ पढ़ने को कहा, लेकिन नेने ने देखा कि उसकी सारी चीजें गायब है, यहाँ तक कि उसका स्कल ग्रोज भी यूनिफॉर्म से गायब था। ब्रेक में भी वो अपनी चीजें नहीं ढूंढ पाई। वो बहुत डिप्रेस हो गई। तभी उसकी दोस्त और क्लासमेट आओई आकाने ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारे स्कूल के यूसेई सान वाले भूत की कहानी सुनी है? वो शरारती है, चीजें चुरा लेता है और अगर कोई उसकी आंखों को सीधे देख ले तो उसे मार देता है। नेने ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब देखा कि पूरे स्कूल के बच्चों की चीजें गायब हो रही है तो उसे शक हुआ। लेकिन नेने ने देखा कि उसके शरीर पर फिर से स्केल उभर रहे हैं। भागते भागते उसे रास्ते में एक तौलिया मिला। उसने सोचा, चलो अच्छा है, इससे कपड़े सुखा लूंगी, लेकिन ध्यान से देखा तो वहाँ आसपास वही चीजें पड़ी हुई थी जिन्हें बच्चे ढूंढ रहे थे। नेने उन चीजों को उठाती गई और एक ट्रेल फॉलो करते हुए एक दरवाजे तक पहुँची जो थोड़ा सा खुला हुआ था। नेने उस दरवाजे के अंदर गई और देखा कि एक बहुत बड़ा भूत जिसके कई आंखें थी उसे घूर रहा था। वह अचानक उस पर हमला करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाह में उसके क्लासमेट ने उसे बताया था। लेकिन उसी समय हानाको पहुंच गया। उसकी एक हाकू जौदाई, एक चमकती हुई गेंद पूरे दिन नेने के पीछे लगी हुई थी। उसी ने आकर उसे बचा लिया। हानाको ने उस भूत को काटकर खत्म कर दिया। उसने मजाक में नेने से कहा, तो तुम हैंडसम लड़कों की बड़ी फैन हो। तभी कुछ छोटे छोटे खरगोश जैसे योकाई नेने के सर पर कूदने लगे। हानाको ने बताया, इन्हें मोक्के कहते हैं, बहुत पुराने जमाने से इंसान के साथ रहते हुए आए भूत। अभी स्कूल में इन्हें यूसेई सान कहा जाता है। ये उसी तरह बिहेव करने को मजबूर होते हैं जैसे अफवाहों में उनके बारे में कहा जाए। अगर अफवाहों के हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे तो गायब हो जाएंगे। फिर उसने समझाया, 7th वंडर होने के नाते मेरी एक और ड्यूटी है। मुझे स्कूल के सारे चीजों पर नजर रखनी है और इंसानों और भूतों के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगर कोई खतरनाक भूत इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इंसान जैसे नेने अफवाहें बदल कर भूतों को भी बचा सकते हैं। मुक्के रोने लगे और नेने से मदद की भीख मांगी। नेने को वे बहुत प्यारे लगे क्योंकि वे उसे उसके पुराने हैमस्टर की याद दिला रहे थे। वह खुशी खुशी उनकी मदद करने को तैयार हो गई। फिर नेने ने हानाको को शुक्रिया कहा क्योंकि उसने दूसरी बार उसे बचाया था। उसने हानाको की शर्ट पकड़ ली और बोली, अब से मैं तुम्हें हानाको कुन कहूंगी ताकि हम फ्रेंड जैसे लगे। कुछ देर बाद नेने ने स्कूल के स्टूडेंट्स को कैंडी बांटना शुरू कर दिया। उसने एक नई अफवाह फैलाई, अगर बच्चों के पास कैंडी होगी तो मुक्के उनकी चीजें नहीं चुराएंगे। उसने बच्चों से कहा कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है, लेकिन सब शॉक्ड हो गए जब देखा कि वो लड़कियों के टॉयलेट की तरफ जा रही है। रास्ते में मुक्के फिसलते हुए एक लड़के से टकरा गए। उसने पूछा, हानाको कहाँ है? लेकिन मुक्के डरकर भाग गए। वह लड़का गुस्से में चिल्लाया, मैं हानाको जैसे भूत को खत्म कर दूंगा, और पागलों की तरह हंसने लगा। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स उस पागल से दूर भाग गए। स्कूल की छत पर नेने ने मन ही मन विश किया, काश कोई हॉट लड़का आसमान से मेरे पास गिर पड़े। वह जानती थी यह सिर्फ एक फैंटेसी है, लेकिन उसके मन में चाहत थी कि उसका कोई स्पेशल इनकाउंटर हो, मतलब किसी खास से उसका मिलन हो। उसने फिल्मी सीन जैसा इमेजिन किया, एक गरीब लड़की जिसे कोई इविल स्पिरिट पकड़ कर रखे हैं, तभी एक हैंडसम हीरो गिर कर आए और भूत को हरा दे और फिर दोनों प्यार में पड़ जाए। यह सुनकर हानाको ने नेने का गाल पकड़ कर कहा, तुम्हें इतना ड्रीम करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। तभी अचानक वही लड़का काओ मिनामोटो आ गया जो पहले मिला था। वह छत से कूदकर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेने अपने प्रिंस चार्मिन के बारे में सोचती थी, लेकिन उसका मिशन था हानाको जैसे भूत को भगाना। नेने के सारे सपने टूट गए। उसने हानाको से पूछा, तुम उसे जानते हो? हानाको ने कहा, नहीं, लेकिन मैं मिनामोटो के प्लान को जानता हूँ। वह पुराने जमाने के भूत भगाने वालों में से है। उसने बताया कि बहुत पहले जब दुनिया और अंधेरी थी तब ऑपरेशंस को योकाई कहा जाता था और वो बहुत ताकतवर होते थे। उन्हें एक महान एक्सॉर्सिस्ट मिनामोटो ने हराया था और वही काओ का पूर्वज था। काओ ने ऐलान किया कि वो हानाको को खत्म कर देगा
और उस पर हमला कर दिया। हानाको ने उसके हथियार को पकड़कर उसे चिढ़ाया, लेकिन काओ ने उसका असली रूप दिखाया। यह राइतेइचाओ था जिसमें बिजली की ताकत थी। उसने बिजली का वार किया और हानाको को कुछ देर के लिए जकड़ लिया। अब जब हानाको हिल नहीं पा रहा था, काओ उसे खत्म करने ही वाला था कि नेने बीच में आ गई और उसे रोक लिया। काओ हैरान रह गया और थोड़ा नेने की तरफ आकर्षित भी हुआ। उसने पूछा कि तुम सच में इस पर भरोसा करती हो? नेने ने कहा हाँ, हानाको बुरा नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन काओ ने समझाने की कोशिश की, हानाको सान तो बहुत खतरनाक और शैतान आत्मा है। मेरी दादी ने बड़ी मुश्किल से उसे सील किया था। उसके पास जो किचन नाइफ है वो सबूत है कि जब वो जिंदा था तब उसने उससे लोगों की हत्या की थी। नेने को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी हानाको ने तेजी से काओ की गर्दन पर चाकू रख दिया। वह बोला, अब जब राज खुल ही गया है तो जान लो कि भगवान ने कहा है अगर मैं अपना काम पूरा करूं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। काओ ने कई बार उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हानाको हर बार बच निकला। आखिर में हानाको ने काओ को हरा दिया। उसने उसका स्टफ छीनकर उस पर सील लगा दी, जिससे काओ और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। हानाको ने समझाया, ये स्टफ तुम्हें मदद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखो, इसने तुम्हें चोट भी दी है, लेकिन भविष्य में जब तुम इसे मास्टर कर लोगे शायद वही दिन होगा जब तुम मुझे हरा दोगे। काओ बहुत अड़े हुए शोर मचाता रहा, लेकिन हानाको ने उसका दम निकाल दिया और कहा, विजेता मैं हूँ। लड़ाई खत्म होने के बाद नेने ने पूछा, क्या हमें काओ के स्टफ को छीन लेना चाहिए? हानाको ने मना कर दिया, अभी वो मुझे हरा नहीं सकता और वैसे भी मुझे मजा आएगा अगर कभी कभी उसके साथ लड़ाई होती रहे। मैं इंतजार करूंगा। जब हानाको चला गया तो नेने ने सोचा, असल में मैं उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, और ये सोचकर उसे उदासी हुई। क्लास के बाद नेने ने सोचा, हानाको ने जब कहा कि मैं कातिलों से भी दोस्ती कर सकती हूँ, उस वक्त उसके चेहरे पर कैसी एक्सप्रेशन रही होगी। तभी उसकी दोस्त आओई ने आवाज दी और वह चौंक गई। आओई ने हंसकर कहा, तुम हमेशा सपनों में खोई रहती हो, लगता है तुम्हें किसी पर क्रश है क्या? नेने ने आह भरते हुए कहा, काश ऐसा होता। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।